हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सर्वोदय आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पेपर वन का जो सिलेबस है उसको ज़रूर देखिएगा डिस्कशन वाली वीडियो में। और पेपर 2 का सिलेबस डिस्कशन वीडियो को देखिए, और पेपर 3 का और पेपर 4 को भी देखिए। और ये वीडियो आपकी तैयारी में जो है जरूर हेल्पफुल होंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा बेहतर कराने में योगदान देंगे। तो दोस्तों, देखते हैं किस तरीके का उत्तराखंड पीसीएस का जो चौथा पेपर है उसमें किस तरीके का सिलेबस है और क्या पैटर्न है इसका। दोस्तों, जो उत्तराखंड पीसीएस का जो चौथा पेपर है, इस चौथे पेपर में दोस्तों यानी जो चौथा पेपर है, ये जो टॉपिक है, इसमें जो टॉपिक है भारत और विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड और यानी इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो दोस्तों, इसका जो टाइम मिलेगा इसके लिए आप लोगों को ये 3 घंटे का समय मिलेगा। और इसको जो टोटल इसमें जो मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स का एक पेपर होगा। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या इसमें है। इसका जो पहला टॉपिक लिखा है इसमें विश्व का भूगोल के बारे में, खाली विश्व का क्या लिखा है, भूगोल। और विश्व के भूगोल के साथ साथ इसमें जो नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक दिया है वो है भूगोल की परिभाषा, प्रमुख संकल्पनाएं। इसमें सौरमंडल है, इसमें गोलार्धीय निर्देशांक है और प्रक्षेप है, और उसके साथ ही समय और पृथ्वी की परिभ्रमण और परिक्रमण, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन स्पीड। उसके साथ ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण के साथ है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के साथ आपको क्या देखना है, समताप रेखाएं आदि के बारे में देखना है। के साथ साथ ही इसमें दोस्तों जो है स्थल मंडल के बारे में देखा, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में भी आपको समझना है। और उसके साथ साथ ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहनिक जो धाराएं हैं उनके बारे में देखना है। और उसके साथ साथ ही आपको देखना है प्लेट वर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। उसके बाद पर्वत और पठार, मैदान, झीलें, चट्टानों के प्रकार। और उसके साथ साथ ही क्या देखना है आपको, अपवाह प्रतिरूप देखना है। अपवाह प्रतिरूप के साथ साथ ही जो है अनाच्छादन के कारक देखना है, नदी, वायु, हिमनद आदि के बारे में देखना है। उसके साथ साथ ही दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक दिया है वायुमंडल, और वायुमंडल के अंदर में इसमें जो टॉपिक दिया है दोस्तों, इन टॉपिकों में दिया है आपका वायुमंडल। और वायुमंडल में जो अंदर जाके जो स्टडी इसमें करनी है वो दिया है वायुमंडल का संगठन, और उसके साथ संगठन एवं संरचना, शौर्यातप, और उसके साथ ऊष्मा आर्द्रता। ऊष्मा आर्द्रता के साथ साथ दोस्तों इसमें वर्षण के बारे में दिया है, वायुदाब के बारे में दिया है, और वायुदाब पेटियों के बारे में दिया है। उसके साथ साथ ही इसमें जलमंडल, महासागर और महासागरी नितल और उच्चावच के बारे में दिया है, और महासागरी धाराएं, ज्वार के बारे में दिया है। और ज्वार के साथ साथ ही इसमें भाटा दिया है, तापमान और लवणता के बारे में दिया है, और तापमान लवणता के साथ साथ ही जल चक्र के बारे में। और उसके साथ साथ ही दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें दिया है वो है भौगोलिक घटनाएं, यानी भौगोलिक घटनाओं के बारे में दिया है। और भौगोलिक घटनाएं के अंदर जो टॉपिक हैं, इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है भौगोलिक घटनाओं में, एक दिया है भूकंप और सुनामी के बारे में, आपको ज्वालामुखी क्रिया के बारे में देखना है, वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, और ज्वालामुखी क्रिया के साथ साथ ही मानसून के बारे में देखना है, अल नीनो का प्रभाव, और उसके साथ ही आपको चक्रवात के बारे में देखना है, और प्राकृतिक संकट और आपदाएं आदि के बारे में भी समझना है। इसके साथ साथ ही दोस्तों इसमें जो दिया है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है वह है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। प्राकृतिक संसाधनों का यानी विश्व में कैसे वितरण है। उसके साथ इसमें दिया है वन, लौह अयस्क और बॉक्साइट के बारे में देखना है, कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत शक्ति, अणु शक्ति ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में भी इसमें क्या करना है आपको देखना है। और उसके साथ साथ ही दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक कृषि, कृषि की अवस्थिति और कृषि के प्रकार, कृषि के प्रदेश, इनके बारे में समझना है। फिर देखना है उद्योग, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, वस्त्र, लौह इस्पात, सीमेंट, चीनी उद्योगों के बारे में देखना है। उसके साथ साथ ही दोस्तों जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, और उसका जनसंख्या वृद्धि के साथ ही उसका वितरण के बारे में, और वितरण के साथ साथ ही जनसंख्या वितरण के साथ ही आपको देखना है घनत्व, लिंग अनुपात, उनका प्रवासन, स्वास्थ्य और नगरीकरण से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं
उसके साथ साथ ही दोस्तों इसमें प्रमुख जनजातियां दी हैं वर्ल्ड लेवल में, एस्किमो के बारे में, पिग्मी के बारे में, और ये जो है बुशमैन के बारे में दिया है, और किरकिज के बारे में दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है दोस्तों सिलेबस में, वो है आपका परिवहन। और जो परिवहन के अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं आपको, इसमें दोस्तों जो टॉपिक दिए हैं परिवहन के अंदर, इसमें परिवहन में दिया है ट्रांस साइबेरियन। आपका जो दूसरा इसमें टॉपिक दिया है वो दिया है आपका आपका कनाडियन नेशनल यानी कि पैसिफिक रेल मार्ग, केप ऑफ गुड होप जल मार्ग के बारे में आपको अच्छे तरह से समझना है, और फिर आदि भी है। उसके बाद पर्यावरण दिया है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, उसकी संकल्पना, जैव विविधता, प्रकार और ह्रास, और उसके साथ से प्रदूषक दिखा है, और प्रदूषक में दिखा है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, वैश्विक ऊष्मन यानी कि वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है, और ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लीशन, सतत विकास की अवधारणाएं, ये टॉपिक भी दिया है। उसके बाद है विश्व व्यापार और आर्थिक समूह, इसमें विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में, और यूरोपीय आर्थिक जो समुदाय हैं या उसके बारे में, फिर ब्राजील और रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और BRI और BRICS यानी कि ब्रिक्स यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसके बारे में भी देखना है, सार्क के बारे में आदि। उसके साथ ही आपको दोस्तों जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है पाठ्यक्रम में, और इस पाठ्यक्रम में जो दिया है ये इतना तो वर्ल्ड के संदर्भ में है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों जो भारत के भूगोल से संबंधित इसमें टॉपिक दिए हैं, वो टॉपिक दिया है भारत का भूगोल में। पहला टॉपिक स्थिति, फिर विस्तार, फिर संघीय ढांचा, फिर भूगर्भिक संरचना, फिर उच्चावच और जलवायु के बारे में देखना है। उच्चावच और जलवायु के साथ अपवाह प्रणाली, वनस्पति, मृदा जल संसाधन, और उसके साथ साथ ही अल्पता एवं ऊर्जा संकट के बारे में भी समझना है। फिर पर्यावरण अवनयन और संरक्षण, इसमें वायु, जल और मृदा, इनके संदर्भ में क्या करना है आपको विशेषकर अध्ययन करना है। साथ ही दोस्तों इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है वो खनिज, लौह के बारे में, अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम आदि का वितरण और उत्पादन के बारे में दिया है। इसके साथ साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया है कृषि में गेहूं, चावल, चाय यानी मिलेट्स, कॉफी, रबर, कृषि, जलवायु प्रदेश, और कृषि विभिन्न जो क्रांतियां हैं उनसे संबंधित टॉपिक भी दिए गए हैं। दोस्तों इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक दिया है इसके अंतर्गत यानी कि उद्योगों का दिया है। इसमें सूती वस्त्र यानी सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, चीनी, रसायन आदि उद्योगों का स्थानीयकरण, उत्पादन और उत्पादन के साथ साथ ही व्यापार आदि। उसके साथ ही दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो आपका दिया है जनसंख्या वृद्धि और वितरण के बारे में। दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है ये दिया है जनसंख्या वृद्धि और वितरण के बारे में दिया है। जनसंख्या वृद्धि और वितरण का अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि और वितरण, इसमें घनत्व के बारे में, इसमें साक्षरता के बारे में देखना है, और साक्षरता के साथ ही इसमें लिंग के बारे में यानी जेंडर के बारे में देखना है। यानी जो जेंडर के बारे में लिंग और अनुपात, ग्रामीण नगरीय संरचना आदि के बारे में भी समझने का यानी कि क्या करना है प्रयास, और प्रादेशिक यानी प्रतिरूप को भी देखना है यानी प्रतिरूप देखना है। उसके बाद परिवहन, रेल मार्ग देखना है, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, प्रादेशिक विकास, भूमिका आदि। दोस्तों सिलेबस बहुत वास्ट है। 20, 21, 22 और 23 अगस्त को आपको 4 दिन में पूरे यानी कि पेपर आपके 4 दिन में पूरा पेपर हो जाने हैं साथ के साथ। और दोस्तों सिलेबस बहुत वास्ट है, जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी अपने मेंस के पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को तुरंत चेंज कर दें। जो लोग 90 नंबर से अधिक नंबर जिनके आ रहे हैं जनरल में, वो लोग तुरंत तैयारी में लग जाएं, और अदर वाले 85 से प्लस या 85 वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि रिजल्ट आने का वेट करेंगे तो आपके पास समय बहुत ही कम मिलेगा, और उतने कम समय में इतने वास्ट लेवल पर सिलेबस में अपनी समझ बनाना बहुत यानी कि एक चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी क्या करें समझने की कोशिश करें अपने सिलेबस और अपने मेंस की प्रिपरेशन। इसमें जनजातियों के साथ गोंड पढ़ना है, भील है, संथाल है, और संथाल के साथ ही नागा है आदि जनजातियों का यानी निवास, जो उनका निवास और आर्थिक और समाज तथा रूपांतरण की उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में भी समझना है। उसके बाद दोस्तों इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं किसके संदर्भ में, भारत, और इससे पहले विश्व के भूगोल के संदर्भ में देखा,
उसके बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें दिया है एक और, यह है आपको स्पेशली उत्तराखंड स्पेस के बारे में। दोस्तों फर्स्ट यानी सेकंड पेपर में भी उत्तराखंड है, थर्ड पेपर में भी, फोर्थ पेपर में भी उत्तराखंड के बारे में दिया ही दिया है। तो उसके बाद देखते हैं इसमें उत्तराखंड का क्या दिया है। उत्तराखंड का जो फोर्थ जो पेपर में जो टॉपिक दिए हैं, इसमें दिया है उत्तराखंड का क्या, भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। इसमें उत्तराखंड की स्थिति और उत्तराखंड का विस्तार, सामाजिक महत्व, संरचना, उच्चावच और उच्चावच के साथ ही जलवायु, और जलवायु के साथ साथ ही आपको देखना है उसकी विशेषताएं क्या हैं, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, खनन और उत्खनन और मृदा, ये टॉपिक इसमें मेंशन किए गए हैं। उसके बाद ही साथ ही दोस्तों इसमें दिया है उत्तराखंड में सिंचाई से रिलेटेड एक टॉपिक है, और इसमें कृषि सिंचाई में औद्योगिकी औद्योगिकी जो है, और पशुपालन जो है औद्योगिकी हो गए, और पशुपालन कृषि उत्पादों का भंडारण और यानी कि विपणन के बारे में। उसके बाद उत्तराखंड में टूरिज्म दिया है, समस्याएं और उसकी क्या संभावनाएं हैं उत्तराखंड। और उसके साथ साथ ही आपको देखा जनसंख्या का वितरण दिया गया उत्तराखंड की, इसका घनत्व देखना है, लिंगानुपात के बारे में समझना है, प्रवासन के समझ में जो माइग्रेशन हो रहा है, स्वास्थ्य के बारे में, नगरीकरण और नगरीकरण केंद्र, नगर केंद्र और अनुसूचित और जातियां और अनुसूचित जनजातियों के बारे में विशेष कर दिया, भोटिया, फिर थारू, जौनसारी और बोक्सा और बनराजी आदि के बारे में। उसके साथ साथ ही आपको इसमें जो पढ़ना है परिवहन मार्ग, औद्योगिक विकास और प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। और उसके साथ साथ ही दोस्तों इसमें जो दिया है आपका पर्यावरण यानी कि और वन आंदोलन, यानी पर्यावरण और वन आंदोलन उत्तराखंड के संदर्भ में भी आपको समझना है। और फिर उसमें क्या है, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्राकृतिक संकट और आपदा के बारे में। और प्राकृतिक संकट आपदा के साथ साथ ही इसमें प्रबंधन के बारे में दिया है। और उसके बाद दिया है आपका चिपको एवं मैती आंदोलन, विशेषकर इसमें आपके सिलेबस में मेंशन किया है। तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड पीसीएस का जो चौथा पेपर था उसका किस तरीके का पाठ्यक्रम है। तो चौथा पेपर है, इसका जो सिलेबस है आपका फोर्थ पेपर में इस तरीके के टॉपिक थे, कुछ विश्व के भूगोल के हैं, कुछ भारत के भूगोल के और कुछ उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित टॉपिक है। इन टॉपिकों को आप बेहतरीन तरीके से क्या करिए, तैयार करिए, और तैयारी करने के साथ साथ ही और आप अपना मेंस में फोकस्ड हो जाइए। वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और तब ये पेपर 4 वाली वीडियो को भी आप देखिएगा जरूर। इससे पहले वाली वीडियोज को देखिएगा आप लोग, ताकि आपको ये हेल्प दे। तब तक के लिए थैंक यू।